नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इस कंपनी को एनालाइज करने की वजह यह है कि इस कंपनी में डेट बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार है। इस कंपनी के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये कंपनी मल्टीबैगर है। तो आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ये कंपनी मल्टीबैगर है भी या नहीं, और अगर है तो क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। हम बता दें कि हम कंपनी को 5 भागों में एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग है बिजनेस, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है फंडामेंटल और चौथा है एडवांटेजेस और पांचवा है टेक्निकल। कुछ लोगों ने ये एडवांटेजेस नाम का 4th पार्ट पहली बार सुना होगा। हम आपको बता दें कि किसी भी कंपनी को मल्टीबैगर बनने के लिए इस 4th पॉइंट को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। ये कंपनी 1998 में स्टैब्लिश हुई थी। तब से यह कंपनी पेट्रोलियम कंपनीज के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम करती थी, लेकिन आज के समय में यह कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। इन शॉर्ट, जो सीएनजी गैस और पेट्रोल और डीजल आप अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, उन पेट्रोल पंप्स के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जाती है पेट्रोल को लाने के लिए, वो पाइपलाइन यही कंपनी बिछाती है। अब जानते हैं कि यह कंपनी भारत में कहाँ बिजनेस करती है। तो ये कंपनी भारत में 19 राज्यों में काम कर रही है, जिसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और पाइपलाइन इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इन सभी राज्यों में इस कंपनी के कुल मिलाकर 42 यानी कि 42 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें ये कंपनी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की पाइपलाइन बिछा चुकी है। इस कंपनी को 1998 से ही इस काम को करने के लिए बेटर कंपनी माना जाता था, क्योंकि इस कंपनी का 20 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है और गैस पाइपलाइन का काम काफी सेंसिटिव काम माना जाता है। इसलिए जो कंपनी एक बार इसमें अपना भरोसा बना लेती है, तो दूसरी कंपनी का आकर इस सेक्टर में काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस कंपनी का इस सेक्टर में दूसरा कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। इस कंपनी ने इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रांस नेशनल हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। लिखिता की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक भारत में 17,126 किलोमीटर नेशनल गैस पाइपलाइन बिछी हैं, लेकिन भारत में इसका फ्यूचर के लिए इसका टारगेट अनुमान 32,560 किलोमीटर लगाया गया है, यानी कि ये पाइपलाइन दुगनी हो सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में नेशनल गैस पाइपलाइन के लिए $60 बिलियन अगले 4 सालों के लिए खर्च करने की घोषणा की है, जिससे इस कंपनी के बिजनेस को काफी फायदा होने वाला है। इस कंपनी के प्रोजेक्ट का 67 यानी 67% हिस्सा क्रॉस कंट्री पाइपलाइन सर्विसेज से आता है। नेपाल और भारत के बीच में बिछी हुई ट्रांस हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इसी काम का एक एग्जाम्पल है। इस कंपनी के प्रॉफिट का 30% हिस्सा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, जो कि हमारे राज्य में सीएनजी और गैस स्टेशन है, और 3% हिस्सा मेंटेनेंस और सर्विसेज से आता है। इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो उसमें भारत पेट्रोलियम, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, अडानी गैस, आईएचबी, आईजीएल, ओएनजीसी और टोरेंट गैस जैसे धुरंधर कंपनीज शामिल हैं। इतनी बड़ी कंपनीज क्लाइंट होने की वजह से हमारा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो था कंपनी का बिजनेस। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसका नाम है मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट में सबसे पहला नाम आता है शिवाशंकारा कुरुपिल्लाई का। ये कंपनी के चेयरमैन के साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। शिवाशंकारा को गैस डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में 40 साल का एक्सपीरियंस है। इनको इंडिया में गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का मसीहा भी माना जाता है। शिवाशंकारा को केमिकल, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, टैंक फार्म्स, कार्बन स्टील पाइपलाइन के बिजनेस में महारत हासिल है। यही वजह है कि भारत की इतनी बड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं। मैनेजमेंट में दूसरा नाम आता है श्रीनिवासा राव गद्दीपति का, जो कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और साथ के साथ मिस्टर श्रीनिवासा को ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में तकरीबन 30 सालों का एक्सपीरियंस है, और कंपनी के फ्यूचर का रोड मैप यही तैयार करते हैं। बोर्ड में तीसरा नाम आता है लिखिता गद्दीपति का। ये कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और इनके नाम पर ही कंपनी का नाम लिखिता रखा गया था, क्योंकि ये श्रीनिवासा राव जी की बेटी हैं। लिखिता गद्दीपति ने अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस से की है, और साथ ही मास्टर आईटी में इल्यूजन इंस्टीट्यूट से की है, जो कि यूएसए में है। लिखिता गद्दीपति को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फाइनेंस में एक्सपीरियंस है। अगला नाम है श्री लक्ष्मी गद्दीपति का। ये भी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये भी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। इनका एक्सपीरियंस का कंपनी ने कुछ क्लियर नहीं किया है। अगले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कुटुंबा राव गद्दीपति। ये कंपनी में 1998 से ही जुड़े हुए हैं, और इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस बिरला इंस्टीट्यूट से की थी। इनके पास इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस है। ये इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में
यानी कि इसरो में सीनियर साइंटिस्ट थे। साथ ही साथ इनके पास इस कंपनी के अलावा और भी कई नामी कंपनी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। यह कह सकते हैं कि कंपनी में टेक्निकल डिपार्टमेंट को यही हैंडल करते हैं। अब नाम आता है पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तालपासाई वेंकटा तालपासाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं। इनके पास हिंदुस्तान केबल और HMD बियरिंग के साथ काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। मिस्टर तालपासाई लिखिता में अकाउंटेंट, फाइनेंस, बजटिंग, टैक्सेशन को देखते हैं और लिखिता की ऑडिट कमेटी का हिस्सा भी हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अगला नाम आता है वेंकटराम आर्गापुटिगा। इन्होंने ASCI से ऑर्गेनाइज कई मैनेजमेंट कोर्स किए हैं और इनके पास 42 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। कंपनी में पब्लिक रिलेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट को यही देखते हैं। आखिरी इंडिपेंडेंट में नाम आता है मिसेज जयश्री का। इनके पास अकाउंटिंग का 23 साल का एक्सपीरियंस है। मिसेज जयश्री एक क्वालिफाइड CA जो कि गवर्नमेंट ऑडिट्स, GST मैटर्स और टैक्सेशन और कंपनी में होने वाले फ्रॉड पर नजर रखती हैं। ये तो थी मैनेजमेंट की बात, जो कि हमें इस कंपनी का बहुत अच्छा लगा। कंपनी के मैनेजमेंट में सभी का एक्सपीरियंस अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा है और इस कंपनी में 50% से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जो कि एक अच्छे मैनेजमेंट की तरफ इशारा करती है। और इस कंपनी में 6 कमेटीज भी हैं, जो कि कंपनी के अलग अलग ऑपरेशंस पर नजर रखती है और ये कमेटीज हर कंपनी में होनी भी चाहिए। अगर आप चाहें तो हम किसी और वीडियो में इन कमेटीज का जिक्र कर सकते हैं और उनके बारे में डिटेल से एनालाइज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 613 करोड़ का है। कंपनी में डेट और प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की ROE 26.3 और ROCE 35.3 है। कंपनी की पैग रेशो 0.32 है, जो कि कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग इस कंपनी को अंडर वैल्यूएशन दिखाती है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज 115 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 34.9% है। ये सभी रेशोज कंपनी को एक बेहतरीन कंपनी बनाती है, पर इसके बाद भी और भी स्टेटमेंट्स को हमें देखना बाकी है। चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। अगर कंपनी के पिछले 10 साल की सेल्स को देखें तो ये सेल पिछले 10 सालों में 13 गुना हो गई है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट 50 गुना से बड़ा है, जो कि मैनेजमेंट का ऑपरेशंस पर अच्छा कंट्रोल दिखाता है। अगर कंपनी के टैक्सेशन पर ध्यान दें तो पिछले 8 सालों में एक बार भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का टैक्सेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी ने 3 गुना की बढ़ोतरी की है, जो कि एक अच्छा साइन है कि कंपनी ज्यादा मार्जिन लेने में सक्षम है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% से बढ़कर 24% हो गया है। अगर बात करें बैलेंस शीट की तो कंपनी का रिजर्व रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। रिजर्व कंपनी का बैकबोन होती है। इस कंपनी का रिजर्व काफी स्ट्रॉन्ग है। फिक्स एसेट भी इस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यह कमजोर भी नहीं है। कंपनी में इसका रीजन कोविड सिचुएशन को बताया गया है और 2020 तक कैश फ्लो बिल्कुल सही था। 20 करोड़ नेट प्रॉफिट में से 18 करोड़ कैश फ्लो कंपनी में आया था, लेकिन ये सिचुएशन कोविड के बाद कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। मैनेजमेंट का कहना है कि ये सिचुएशन अब धीरे धीरे सही हो जाएगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.11% शेयर्स हैं और 25.79% पब्लिक के पास हैं, जो कि प्रमोटर का कंपनी पर कॉन्फिडेंस दिखाता है। 74.11 शेयर्स प्रमोटर के पास होना यह दिखाता है कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस और अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। अंत में बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। अगर कंपनी के पिछले कई क्वार्टर्स को हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कंपनी हमेशा ऑल टाइम हाई ही लेकर आती रही है, यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि एडवांटेजेस। अगर कोई कंपनी एडवांटेजेस की सभी शर्तों को पूरा करती है तो वो मल्टी बैगर या 10 बैगर बन सकती है। एडवांटेजेस में 2 अलग अलग तरह की एडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और दूसरा है मैनेजमेंट एडवांटेजेस। बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में वो एडवांटेजेस आती हैं जो एडवांटेजेस किसी भी कंपनी के सेक्टर में दूसरी कंपनी के पास ना हो। तो बात करते हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस एडवांटेजेस की। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में यह एक लीडर कंपनी है। इसके पास मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, जो कि बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। इंडिया के सभी टॉप ऑयल और गैस कंपनीज के पाइपलाइन को बिछाने के सभी ऑर्डर लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के पास ही हैं। साफ शब्दों में यह कह सकते हैं कि भारत की लगभग सभी मेन गैस और ऑयल पाइपलाइन के ऑर्डर्स लिखिता के पास ही हैं। IGL, अडानी, ONGC, BPCL, HPCL जैसी कंपनीज की फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। उनकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए पाइपलाइन की जरूरत होती है और इन कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए अपनी पाइपलाइन को लगातार बिछाते रहना होगा, जिसके लिए इन कंपनीज को लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजनेस में एडवांटेज मिलेगी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एडवांटेजेस की। लिखिता का मैनेजमेंट गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि वेल एजुकेटेड है और हाईएस्ट एक्सपीरियंस का मैनेजमेंट है। भारत की पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस
किसी मैनेजमेंट के पास नहीं है, इसीलिए लिखिता के पास मैनेजमेंट एडवांटेजेस हैं। ये थी कंपनी की एडवांटेजेस जो कि कंपनी को 10 बैगर या मल्टी बैगर होने के काबिल बनाती हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल की।